Assalamualaikum. Chapter है Heron's formula, class 9th, exercise 12.2, question number 1. A park is in the shape of a quadrilateral. ये एक पार्क है जो कि quadrilateral की शेप में है. यहाँ पर given है एक पार्क है in the shape of a quadrilateral. नाम है ABCD. यहाँ पर has angle C 90. इसका जो angle C है वो 90 डिग्री है. AB 9 मीटर है, जो 9 मीटर, BC 12 मीटर है, CD जो है वो 5 मीटर है, जो AD यहाँ पर है वो 8 मीटर है. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. हमें यहाँ पर बताना है कि ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा. जो ये यहाँ पर जो पार्क है ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, हमें इसका एरिया निकालना है यहाँ पर. तो यहाँ पर हम जो हीरोन्स फार्मूला है इसके जरिए भी हम निकाल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया. कैसे? पहले अगर हमारे पास ये है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, इसको डिवाइड करेंगे ट्रायंगल में. जैसे यहाँ पर बी डी को ज्वाइन किया गया है तो यहाँ पर ये डिवाइड हो गया दो ट्रायंगल्स में, एक तो ये ट्रायंगल एक तो ये ट्रायंगल. हम इसका भी एरिया निकालेंगे और इसका भी एरिया फिर ऐड करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का. तो पहले यहाँ पर जो एंगल सी 90 है तो जो बी सी डी यहाँ पर ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर बी डी डायगोनल है तो एक ट्रायंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये बनेगा यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल. तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल बी सी डी. जो राइट ट्रायंगल होता है इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन जो राइट ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल मीन जिसका एक एंगल 90 होगा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये है बी डी, सो दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. इन राइट ट्रायंगल ए बी सी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, या यही बेस लेंगे ये परपेंडिकुलर, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज रहेगा. सो इन राइट ट्रायंगल बी सी डी this BD square, this hypotenuse BD square is equal to BC square plus this DC square. तो यहाँ पर लिखेंगे ये है PGT, that means Pythagoras theorem. That is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तो यहाँ पर जो BD है ये यहाँ पर given नहीं है तो ये ऐसे रहेगा BD square is equal to BC जो है वो यहाँ पर 12 है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस DC वो 5 है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है. सो BD स्क्वायर इज इक्वल 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 दैट इज 144 प्लस 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 दैट इज 25. सो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 दैट इज 169. लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है BD का वैल्यू. जब यहाँ पर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट 169, लेकिन प्लस माइनस आएगा 169, क्योंकि अगर हम किसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 9 है तो ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर भी है और -3 का भी स्क्वायर है. तो 9 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो होगा +3 भी और -3 भी, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9 -3 स्क्वायर इट इज ऑल्सो इक्वल टू 9. सो वी गेट BD इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 169. ये यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, लेकिन यहाँ पर BD जो है वो +13 और -13, लेकिन यहाँ पर जो -13 होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो साइड होता है वो नेगेटिव नहीं होता है. सो यहाँ पर BD लेंगे, BD इज इक्वल टू 13 मीटर. तो यहाँ पर लिखेंगे जो नेगेटिव वैल्यू है रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज साइड कैनॉट बी नेगेटिव. जो साइड होगा ट्रायंगल का या किसी और पॉलीगन का वो नेगेटिव नहीं होता है. सो BD इज इक्वल टू 13 मीटर. नाउ दिस इज 13 मीटर. एक्चुअली हमें निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया. हम अलग अलग इसका भी एरिया निकालेंगे, इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी, फिर ऐड करेंगे. तो पहले जो BCD ट्रायंगल है एक राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल BCD. ये तो राइट ट्रायंगल है, दैट मीन्स यहाँ पर ये अगर ये बेस है ये इसकी हाइट है, तो हाइट तभी बनती है जब दो साइड परपेंडिकुलर होगी. तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस है ये हाइट है, अगर यही बेस लेंगे तो ये हाइट बनेगी. तो हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन ये फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया गया हो. यहाँ पर बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो यहाँ पर हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे. तो यहाँ पर 1/2 इंटू बेस जो है वो 12 है और जो हाइट है वो है 5.
सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, सो मल्टीपल करेंगे 5 6 ज़ा 30, 30 इंटू 1 30, 30 डिवाइड बाई 1 दैट इज 30। ये मीटर में है तो इसका एरिया होगा स्क्वायर मीटर, हमारा 30 स्क्वायर मीटर। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया वो 30 स्क्वायर मीटर है। अगर हम यहाँ पर हियरनोस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 12 है, ये 15 है, ये 13 है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो 30 ही मिलेगा क्योंकि वो थोड़े वो लेंथी है, लेकिन यहाँ पर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब अगर हमें इसका जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम इस फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस ट्राइंगल में यहाँ पर कोई भी एंगल 90 नहीं है, परपेंडिकुलर कोई भी दो साइड्स नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये 8 है, ये 9 है, ये 13 है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है हियरनोस फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूला के ज़रिए हम इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे फॉर ट्रायंगल दिस ए बी डी। तो अब लेंगे ट्रायंगल ए बी डी, तो इसका एरिया हम सिर्फ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हियरनोस फार्मूला, क्योंकि इसके 3 साइड्स गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ए मीन्स फर्स्ट साइड, कोई भी ले सकते हैं, ए कोई भी चाहिए, ये लेंगे, ए इज इक्वल टू 9 मीटर, बी सेकंड साइड लेंगे, चाहे ये या ये, चलो ये लेते हैं 8 मीटर, एंड सी थर्ड साइड वो है 13 मीटर। तो ए बी सी, तो पहले हमें यहाँ पर अगर इसका एरिया निकालना है कि बाय यूजिंग हियरनोस फार्मूला, तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पर एस, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। तो कैसे निकलता है एस, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर नहीं गिवन नहीं है, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए मीन्स फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, सो 9 प्लस 8 प्लस 13, 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2। तो ऐड यहाँ पर करेंगे 9 और 8 17 प्लस 13 वो मिलेगा 30 बाई 2, सो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 मीटर निकलेगा, क्योंकि मीटर में है तो सेमी पेरीमीटर ही मीटर में लिखो, सो एस इज इक्वल टू 15 मीटर। नाउ अब हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस ए बी डी। नाउ व्हाट इज हियरनोस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस into s minus a into s minus b into s minus c, now giving values, square root of s means same perimeter, that is 15, उसके बाद ब्रैकेट s minus a यानी 15 minus 9 ब्रैकेट s minus b 15 minus 8 again bracket s minus c, that is 15 minus 13। so यहाँ पर again square root of, so 15 ऐसे ही रखेंगे into 15 minus 9 6, 15 minus 8 7 निकलेगा, एंड 15 minus 13 वो निकलेगा यहाँ पर 2। तो अब हम इनको मल्टीपल करेंगे 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। तो यहाँ पर लिखेंगे जब मल्टीपल करेंगे 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2, आप यूज करेंगे कैलकुलेटर, तो वो निकलेगा 1260, 1260, दैट इज इक्वल टू, उसके बाद आपको प्रेस करना है स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पर, तो वो आएगा 35.496 डाइजेस्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मींस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर फिर हम लेंगे इसका जो वैल्यू होगा सिंपल 35 पॉइंट के बाद हम खाली 2 ही लेंगे, या एक भी ले सकते हैं, अगर 2 लेंगे तो जो तीसरा है वो 6 है, तो 49 जो होगा वो बनेगा 50, या सिर्फ 5 ले सकते हैं स्क्वायर मीटर, लेकिन जो एरिया यहाँ पर है ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली, यानी इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका जो असली जो वैल्यू है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमने पॉइंट के बाद खाली 2 लिए हैं, पॉइंट के बाद आएगी इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स, तो 2 ही लिए हैं या एक ही लिया है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनेगा। तो अब हमें निकालना है इस जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसका एरिया, इसका निकला 30 यहाँ पर 30, और इसका निकला है 35.5। अब हम इनका सम करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इस ए बी सी डी का कैसे निकालेंगे, दिस एरिया यानी एरिया बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो इनका हम सम करेंगे
दिस एरिया प्लस दिस एरिया, वो मिलेगा ABCD का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD वो निकला यहाँ पर 30 स्क्वायर मीटर, प्लस एरिया ऑफ ABD वो मिला है 35.5 स्क्वायर मीटर, बट अप्रोक्सीमेटली जब हम इनको सम करेंगे 30 प्लस 35.5 तो वो मिलेगा 65.5 स्क्वायर मीटर। लेकिन ये जो एरिया होगा ये होगा अप्रोक्सीमेट इसका, क्योंकि यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट है, तो जब ऐड करेंगे उनको, ये एक्यूरेट है यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेट है, लेकिन जब ऐड करेंगे दोनों को तो जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू भी अप्रोक्सीमेट होगा। तो ये इस जो पार्क है इसका एरिया होगा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, देयरफॉर द park will occupy 65.5 स्क्वायर मीटर अप्रोक्सीमेट। तो ये इतना एरिया ऑक्यूपाई करेगा।